रेडिट पे के अंदर मनी ट्रांसफ़र करने के या डिपॉजिट करने के टोटल 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये है कि आपकी बाइनांस अकाउंट के अंदर जो आपकी पेमेंट्स हैं उसको आपने रेडिट पे के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने रेडिट पे जो ऐप है वो आपने ओपन कर लेनी है। तो उसके ऊपर आपने अकाउंट की वेरिफिकेशन कर लेनी है। सबसे पहले आपने रेडिट पे की ऐप ओपन करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, यानी कि USDT। ये कॉइन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऑन चेन वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ऑन चेन वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। ये बहुत एहतियात के साथ कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क गलत हो गया तो आपने जो भी पेमेंट डिपॉजिट करनी है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम BSC यानी कि जो Web20 वाला जो है नेटवर्क वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये नीचे जो एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपने बाइनांस अकाउंट के अंदर जाके पेस्ट करना है। तो इस एड्रेस जब आपको शो हो जाए, इसको अपने यहाँ से कॉपी करना है और वापस हम जो है बाइनांस अकाउंट में चले जाएंगे। बाइनांस का अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एंड पे देखना है जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास टेक आउट का ऑप्शन है। आपने यहाँ पे टेक आउट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे विदड्रा वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने विदड्रा करना है और इसके बाद आपने कॉइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी हम USDT वाला जो है वो वाला सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये मैसेज आएगा, इसको आपने इग्नोर कर देना है और अब आपने वापस चले जाना है रेडिट पे की ऐप के अंदर। वहाँ पे जो आपने एड्रेस जो दिया हुआ था उस एड्रेस को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। इस एड्रेस को ध्यान से कॉपी करना है, नेटवर्क और एड्रेस दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, नीचे आपके पास नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपने सेम वाला Web20 यानी कि BSC वाला जो पहला एड्रेस आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, इस एड्रेस को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और पेमेंट्स लिखनी है, कितनी पेमेंट आप जो है उसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मिनिमम $5 जो है वो आप कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी की आपने पेमेंट यहाँ पे लिख देनी है। पेमेंट यहाँ पे लिखने के बाद आपके पास नीचे विड्रा का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पे आप विड्रा पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के बाद आपके जो बैलेंस है वो आपके रेडिट पे अकाउंट के अंदर जो है वो शो हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब इसमें क्या है, आपके पास अगर नया पे, सादा पे या वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का अकाउंट्स हैं तो वहाँ से आप कैसे रेडिट पे के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने रेडिट पे की ऐप ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने USDT या जो भी करेंसी है आपकी वो वाली कॉइन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब इस बार आपने बाय क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पे करेंसी आएगी। तो अगर आप USDT जो है वो पे कर रहे हैं और आप USDT में ले रहे हैं तो किस में पे कर रहे हैं, US डॉलर में। तो यहाँ पे आपने डॉलर सेलेक्ट करना है और नीचे आपने USDT जो है वो सिलेक्ट करना है। तो उसमें आपको मिलेंगे, यानी कि कन्वर्ट होकर आपको बताएंगे कि कितने डॉलर्स आपने देने हैं और कितनी करेंसी जो आपको मिलेगी। आप यहाँ पे PKR भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेमेंट्स PKR में कर रहे हैं तो उसमें आपको P2P मार्केट प्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें यह होता है कि आप अपने इजी पैसा जैज़ का या कहीं से भी ट्रांसफ़र करेंगे और उधर से आपके अकाउंट के अंदर जो है वो USDT कन्वर्ट होकर आ जाएंगे, जैसे हम बाइनांस के ऊपर P2P सेलिंग या बाइंग करते हैं। तो उस तरीके के जरिए भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मज़े का तरीका है, वो ये है कि अगर आप करेंसी यहाँ पे PKR की बजाय USDT सेलेक्ट करते हैं, USD सेलेक्ट करते हैं, तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। P2P मार्केट प्लेस है, इसके अलावा नेटेलर है, स्क्रिल है जो सबसे बहुत मज़े का ऑप्शन है, इसके अलावा रिवॉल्ट है जिसके ऊपर फीस बहुत कम होती है, और इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन है जो आपको बैंक की तरफ से मिलते हैं, जो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के लोगोस ऊपर लगे हुए होते हैं। तो उसके जो कार्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए भी आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगता है वो आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं।